गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में आप लोगों को लॉजिक गेट्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। लॉजिक गेट में ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, है ना। नीट जेई तक में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉजिक गेट में आपको ये दे दिया जाता है कि ये इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या होगा, और उसका तरंग फॉर्म में दे दिया जाता है ना। तो सॉरी, तो पहले आपको ये बता दें, लॉजिक गेट में मुख्य रूप से आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, है ना। यदि इसका बूलियन समीकरण की बात करें तो y इक्वल टू ए प्लस बी होता है, इसके लिए y इक्वल टू ए इंटू बी होता है, इसके लिए y इक्वल टू ए नाट होता है, इसके लिए y इक्वल टू ए प्लस बी का नाट, और इसके लिए y इक्वल टू ए इंटू बी का नाट। ठीक है ना। तो ये इन सभी के लिए इक्विवेलेंट इक्वेशन। यदि ये कहा जाए ये आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, यदि इन सब के लिए ये कहा जाए कि इसका संकेत क्या होगा, तो इसके लिए ये संकेत होता है, और इसके लिए ये संकेत होता है, और इसके लिए ये इसका संकेत है, और इसके लिए यहाँ पर ये संकेत होता है, और इसके लिए ये संकेत होता है। ठीक है ना। तो ये गेट है, आर एंड नॉट, नॉर, नैंड, ये सभी। ठीक है ना। अब इसमें ये है कि आपको इनपुट दिया रहेगा, उसका आउटपुट कैसे लाएंगे। तो देखिए, इनपुट जो दिया रहेगा, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। इसका डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट में, आप फिजिक्स में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे 12th क्लास में, तो उसका डिटेल में आप पा जाएंगे। यहाँ हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन बताना है हमको। तो क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए निवेशी सिग्नल ए और बी के लिए नैंड गेट का निर्गत सिग्नल प्राप्त करो। नीचे दिए गए निवेशी सिग्नल ए और बी के लिए नैंड गेट का निर्गत सिग्नल प्राप्त कीजिए। अब वो मान लीजिए आपको ए में दिया है ऐसा इस प्रकार से। ठीक। और यहाँ लिखा हुआ है T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T7। और यहाँ पर B जो दिया गया है, जो B दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7। ये यहाँ पर भी ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, ठीक है ना। ये रहा A, ये रहा B। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें गेट कौन सा है, नैंड गेट। अब देखिए यहाँ पर ये बता दें कि नैंड गेट की यदि बात है तो नैंड गेट के लिए y इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी का नॉट, a इंटू बी का नॉट। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर देखिए, यदि ये t की वैल्यू t1 से कम है, यदि हम t को t1 से कम लेते हैं तो a जो है वो कितना है, 0 है, और b भी कितना है, b भी कितना है, 0 है। यदि हम t को t1 से कम पर a क्या है, 0, और t1 से कम b भी क्या है, 0 है। और t1 से t2 तक a क्या है, 1 है, और t1 से t2 तक b भी क्या है, 1 है। अब t2 से t3 तक a क्या है, 1, और t2 से t3 तक b क्या है, 0। अब t3 से t4 a कितना है, 0, और t3 से t4 कितना है, b 1 है। और t4 से t5 तक ये a1 है। अब t4 से t5 तक जो b है वो क्या है, 0 है। और t5 से t6 तक a क्या है, 0 है, अब b कितना है, t5 से t6 तक 1। फिर देखिए t6 से t7 तक a कितना है, 0, b कितना है, 0 ही है। तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ हम दोनों में t1 t2 t3 t ये सब लिखे हैं, कभी कभी एक ही लिखा रहेगा, उसके नीचे बना रहेगा, तो उससे आप समझ जाओगे। बात को समझना, जैसे हमने इसमें दोनों में अलग अलग लिख दिया, और इसमें ये अलग अलग ना लिख के इसी में लिखा रहेगा, उसके नीचे ये बना रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग समझ लेंगे। अभी हमारे में इसमें थोड़ा सा ये छोटा बन गया है, इतने रेंज में ये पूरा रहेगा, और t1 t2 t3 ये सब ऊपर लिखा रहेगा, तो उसी के हिसाब से इसको भी समझ लेंगे। अभी हमने फिलहाल दोनों में लिख दिया है कि t1 से पहले यदि कोई t की वैल्यू है तो वहाँ a क्या है, 0 है, b भी क्या है, 0 है। और जब t1 से t2 तक a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, t2 से t3 तक a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, यानी ऊपर और जो रहेगा वो 1 होगा, नीचे वाला ये, यानी सीधे सीधे ये आप समझ लीजिए, ये किसको इंडिकेट करता है, 1 को, और ये किसको इंडिकेट करता है, 0 को। ठीक है। अब मान लीजिए इस प्रकार डबल 1 आ गए, तो ये 1 1 दो ठो मान लीजिए, और इसका ये डबल यदि ऐसे आ गया, जितना 1 का है उससे डबल है, तो ये 0 0, यानी जैसे 8 0 के लिए इतने लेंथ का है तो 2 0 के लिए इतने लेंथ का। ठीक है ना। तो यानी आपको ये निवेशी सिग्नल जो दिया गया है, उस निवेशी सिग्नल से आप ए बी की वैल्यू ले लिए, आपको ये मिल गया, ये ए बी की वैल्यू मिल गया। और जब ए बी की वैल्यू मिल गया,
ए बी की वैल्यू मिल गया तो नाइंड गेट के लिए क्या करेंगे। अब नाइंड गेट के लिए तो यहाँ पर देखिए, इसी में अब इन्हीं के आधार पर ये देखना y इक्वल टू क्या होगा, a इंटू बी, 0 0 का इंटू करो और फिर नॉट लगा दो, 0 0 का इंटू करके नॉट लगाओगे तो 1 हो जाएगा, इसका इंटू करोगे 1 आएगा और ये फिर 0 हो जाएगा, इसका इंटू करोगे तो 0 फिर क्या हो जाएगा 1, इसका इंटू 0 फिर हो जाएगा 1, इसका इंटू 0 फिर हो जाएगा 1, इसका इंटू 0 फिर हो जाएगा 1 और ये 0 0 फिर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्या किया हमने, नाइंड गेट बोला है ना, तो a इंटू बी का नॉट करो तो 0 0 0 नॉट 1, 1 1 1 नॉट 0, 0 1 का इंटू करेंगे तो 0 आएगा, नॉट लगा देंगे 1, ये इंटू 0 तो 1, ये 0 नॉट लगा दिया, ये 0 भी नॉट लगा दिया। अब आप जैसा ये बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बना देना है। अब यदि आप उसके नीचे ही बनाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर अब 1 है, ठीक है ना, तो 1 मीन्स ये रहा, ये 1 हो गया, फिर ये हो गया 0। अब कितने 1 हैं, 1 2 3 पूरे 1 है, ये लीजिए, इसका मीन्स क्या हुआ, ये रहा T1, ये T2, फिर T3, T4, T5, T6, T7, यानी T1 से पहले वाला, T1 से पहले वाला क्या होगा 1 होगा, T1 से पहले वाला क्या होगा 1, और T1 से T2 तक क्या होगा, T1 से T2 तक, T1 से T2 तक ये रहा 0, और फिर T2 से T3, T2 से T3 तो ये 1, ऊपर है तो 1 हो गया, नीचे रहता तो 0 है ना, ये 1, T3 से T4 भी 1, T4 से T5 भी 1, ठीक है ना, ये T6 ये सब, यानी ये 1 है, ये 0 है, ये 1 1 1 1 1, ठीक है ये 1, ये रहा 0, फिर 1 1 1 1 1 1 ये। अब यदि आप इन सब को एक साथ है ग्राफ में बनाना चाहेंगे तो ऊपर नीचे बना दीजिएगा, लाइट गोल हो गई। तो इस प्रकार से कोई भी गेट यहाँ पर दिया जा सकता है और हर गेट के लिए आप बूलियन समीकरण के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं और तरीका वही रहेगा। थैंक यू।